वेलकम बैक टू श्वेता किचन टिप्स। तो आज की ट्रिक देखकर आप भी चौंक गए हैं ना। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सर्दियों की इस खास ट्रिक्स को। तो सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर कपड़ों से रिलेटेड है। सर्दियों में कई बार क्या होता है, जब धूप नहीं निकलती तो कपड़े कई बार हवा की वजह से सूख तो जाते हैं, लेकिन नमी रहती है या फिर कपड़े गीले रहते हैं। तो उन्हें सुखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये तरीका बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो लो फ्लेम करके आप उसके ऊपर कोई भी भारी तले का बर्तन रख दीजिए। मैंने यहाँ पे कुकर का यूज़ किया है, बड़े वाले कुकर का। और इसके ऊपर आप कपड़ों को इस तरीके से घुमा घुमा कर सेक लीजिए। जब लगे आपको कि कुकर अच्छा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और जब तक आपका कुकर गर्म है तब तक आप इस पर कई सारे कपड़े सुखा सकते हैं। और अगर कपड़ों में कोई स्मेल है, कोई बदबू है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे ही बताऊंगी। तो इस तरीके से देखिए, मेरे पास ये कुछ मतलब बच्चों के कपड़े हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट कपड़ा है, सुखाना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुकर अभी भी काफ़ी गर्म है। तो अगर कपड़ों में बदबू है तो आप इसके अंदर कपड़ों को डाल दीजिए और इसमें आप लगा दीजिए लिड। लेकिन विसिल को हटाने के बाद ही लगाइएगा। अब आप जब इसे 10-15 मिनट के बाद खोलेंगे तो जो कपड़े हैं वो बहुत ही फ्रेश आपको मिलेंगे। और अगर थोड़ी बहुत नमी भी रहेगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कपड़ों को बहुत आसानी से सुखा सकते हैं इस ठंड के मौसम में। और अगर कोई स्मेल है तो उसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से कपड़े सुखा सकते हैं। और अगर घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये ट्रिक तो काफ़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े लगते हैं। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए, सर्दियों में जो चीनी वगैरह होती है, जैसे कोई भी मीठी चीज़ हो गई, अगर थोड़ा बहुत भी ढक्कन ढीला रह गया या फिर बच्चों ने टच किया और छोड़ दिया ऐसे ही, तो उसमें चींटियाँ पड़ जाती हैं। जिस कारण जो भी मीठा आपने रखा है, अगर चीनी रखी तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, फिर हमें फेंकना पड़ता है। तो आप ले लीजिए नींबू। और नींबू को इस तरीके से आप पूरे डिब्बे पे लगा दीजिए, लेकिन थोड़ा रस होना चाहिए नींबू में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप ऊपर नीचे डिब्बे के तले पे अच्छे से लगा दीजिए और फिर इसे सूखने दीजिए। उसके बाद आप डिब्बे को रख दीजिए। और अगर हफ्ते में आप 1 से 2 बार इसे कर देते हैं तो बिल्कुल भी जो है चींटियाँ इसमें नहीं पड़ेंगी, क्योंकि खटास की वजह से चींटियाँ इसके आसपास भटकेंगी भी नहीं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और डिब्बा बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से पुरानी टोपियों को, या फिर ये कह लीजिए जो बच्चे नहीं लगाते हैं, फेंक देते हैं कि अब इसे नहीं लगाना है, उन टोपियों का यूज़ आप कर सकते हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ और कैसे, चलिए बताती हूँ। उनमें से एक ऐसा तरीका, यहाँ पर देखिए, हम सबके घर में मिक्सी होती है और मिक्सी हम ऐसे ही यूज़ करने के बाद रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी इस पर बैठ जाती है। कई बार मक्खियाँ भी गंदा कर देती हैं, धूल मिट्टी भी बैठ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इसे क्लीन करना पड़ता है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसको जो है आप इस तरीके से सबसे पहले तो क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर जो अभी टोपी ली थी ना, उसका आप इसको कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका कवर बना दीजिए। तो ये आप टोपी का भी रीयूज़ कर पाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो मिक्सी है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, क्योंकि ये जो टोपी है ये काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि ऊनी होती है। और जब भी आपको लगे कि ये गंदा है तो इसे निकाल के धुलिए और फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। अब ये अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो ये ट्रिक पेन से रिलेटेड, जब भी पेन ख़त्म हो जाती है तो आप पेन को फेंक देते हैं, तो पेन को फेंकिए मत, आप इसकी कैप को निकाल के रख लीजिए। अब हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो केजी में पढ़ते हैं या फिर जूनियर में हैं, तो आप उन्हें पेंसिल देते होंगे। हर रोज़ एक पेंसिल तो वो तोड़ ताड़ के ख़त्म करके आते ही होंगे। तो इस तरीके से बच्चे अगर पेंसिल तोड़ कर आ रहे हैं और जब वो लिखेंगे तो उनके हाथों में चुभेगा, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से पेन का कैप उसके ऊपर लगा दीजिए। तो पेंसिल बिल्कुल भी चुभेगी नहीं और उन्हें बहुत ही पसंद भी आएगा। तो इस तरीके से आप भी यूज़ करके ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये है प्याज से रिलेटेड। अभी के टाइम में क्या है, प्याज हम लाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से उसमें जड़ें आ जाती हैं, मतलब तने आ जाते हैं, जड़ तो नीचे है। इस तरीके से वो जमने लग जाती है। तो इसका यूज़ तो मैं कर लूँगी, इसलिए मैं इसको नहीं काट रही हूँ, नहीं तो आप इसको काट दीजिए और ऊपर के पार्ट और प्याज की तरह ट्रिक लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन प्याज़ों में बहुत खास ट्रिक लगाने वाली हूँ, जिससे कि ना तो ये गलेंगी और ना ही ये जमेंगी। आप ले लीजिए कैंडल, और उसके बाद ये जो ऊपर का इसका जड़ का हिस्सा होता है उस पे आप कैंडल से जला दीजिए। अगर इस तरीके से आप जला देंगे तो इसकी सारी जो जड़ें हैं, जो रेशे हैं, वो जल जाएंगे, जिसकी वजह से ये ना तो जमेगी और ना ही अंदर से गलेगी। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका और है जिससे आप अपनी प्याज को काफ़ी दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रख पाएंगे। तो वो तरीका भी इसी से रिलेटेड है। आप क्या कीजिए, प्याज लीजिए और इसकी जो जड़ है उसके ऊपर आप मोमबत्ती की मोम को
गिरा दीजिए, मतलब इसे जलाइए मत, इसके ऊपर मोम गिराते जाइए। तो मैं यहाँ पर देखिए कुछ जो जल रहा है वो जल भी रहा है और इस तरीके से मोम लगा दे रही हूँ सारी प्याज में। तो प्याज जो है आपकी काफ़ी दिन तक चलेगी। इस तरीके से मैंने सारी प्याज पर लगा दिया है और अब इसे आप इस बास्केट में रख दीजिए और जैसे हम रखते हैं वैसे ही प्याज को रख देना है। तो यहाँ पर मैंने सारी प्याज को इस तरीके से कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी जमेंगी नहीं और ये देखिए, ये जब जम जाता है तो इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं पास होती, जिसके कारण प्याज ना जमेगी ना ही गल के सड़ेगी। उम्मीद है ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी नई नई अमेजिंग ट्रिक्स देखने के लिए।